ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। किसानी अंदोलन ने पंजाब भाजपा की दो फाड़, अनिल जोशी तो बाद केडी भंडारी ने भी पार्टी खिलाफ चुके बागी सुर। किसानी अंदोलन ने पंजाब भाजपा च पा दिता खिलारा, बागियां तो खफा भाजपा दे पंजाब प्रधान नूं नहीं सुझे मीडिया सामने जवाब। ममता बनर्जी दी होवेगी मोर्चे विच एंट्री, टिकैत ने ममता नाल मुलाकात तो बाद दिता वड्डा बयान। जयपाल भुल्लर मामला भखिया, जयपाल भुल्लर दा परिवार अंतिम संस्कार ना करन ते अड़िया। हुण खबरां विस्तार नाल। बाइबल कलां बेअदबी कांड तो बाद वापरे कोटकपूरा गोलीकांड मामले विच नवीं SIT ने पंजाब के साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं नोटिस भेज सिट मूरे पेश होने की अपील की है। कोटकपूरा गोलीकांड मामले विच बनी नवीं SIT ने पंजाब के साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं सम्मन जारी कीते ने। सिट ने बादल नूं 16 जून नूं सिट मूरे पेश होने लई कहा, जिथे सिट साबका मुख मंत्री तो गोलीकांड मामले बारे पुछगिछ करेगी। बाइबल कलां गोलीकांड मामले तो बाद कोटकपूरा च बेअदबी दे इंसाफ लई लगे धरने दौरान हुई फायरिंग मामले विच सिट ने प्रकाश सिंह बादल नूं तलब कीता है। तुहानूं दस दईए कि कुंवर विजय प्रताप की अगुवाई वाली सिट ने भी साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल तो पुछगिछ कीती सी, पर उसनूं खारिज कर दिता गया सी ते हुण एक बार फिर साबका मुख मंत्री अपने बयान कलमबंद करवाउणगे। दस्सणयोग है कि IG LK यादव की अगुवाई च बनी नवीं सिट ने फरीदकोट अदालत विच अर्जी दाखिल करके साबका DGP सुमेश सैनी, IG परमराज सिंह उमरा नंगल, साबका SSP चरणजीत सिंह शर्मा दे नारको टेस्ट की मांग की है। SIT नूं शक है कि ये सारे अधिकारी जांच टीम तो सच लुका रहे ने। अजिहे च इन्हां दे बयान नूं वेरीफाई करन लई नारको टेस्ट लाजमी है, जिस ते अदालत ने अर्जी स्वीकार कर ली ते दूजे पक्ष तो जवाब मंगिया। किसानी अंदोलन का असर पंजाब की भाजपा इकाई ते देखण नूं मिल रहा है। अनिल जोशी तो बाद केडी भंडारी ने भी केंद्र सरकार के खेती कानूनों के खिलाफ आवाज़ चुकी है। केडी भंडारी ने सूबे च एक भाजपा वर्कर ते आगूआं की टीम बना के केंद्र सरकार नाल गलबात करन दी गल कही है। केंद्र सरकार वालों बनाए गए 3 खेती कानूनों का किसान लंबे समय तो दिल्ली दीयां वख-वख सरहदां ते विरोध कर रहे ने। किसानां दे इस विरोध का असर भावें केंद्र सरकार ते घट दिख रहा है, पर हुण भाजपा की सूबा इकाई विच हलचल वध गई है। पंजाब भाजपा लई किसानां दा यह मुद्दा हुण मुसीबत बनदा जाप रहा है। भाजपा के नामवर चेहरे हुण पार्टी हाईकमान ते सूबा इकाई की मोरली लीडरशिप खिलाफ उभर के सामने आए ने। भाजपा के सीनियर लीडर केडी भंडारी ने किसानां दे हक विच केंद्र सरकार नूं भुगतण दी सलाह दित्ती। केडी भंडारी ने बागी सुर लाभदे हुए कहा कि केंद्र सरकार नूं चाहीदा है कि वह किसानां दी गल सुने। जेकर केंद्र सरकार अजिहा नहीं करती तो सूबे च पार्टी नूं बहुत वड्डा नुकसान झल्लना पै सकता है। तो जी अगर हम पार्टी को हम यही चिताने के लिए ये काम कर रहे हैं कि जो 6 महीने से 7 महीने से वहाँ पे किसान हमारे भाई बैठे हैं, ठीक है ना, अगर उनको जो कानून पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि हमारी आमदन डबल हो, तो पंजाब BJP का ये एक फ़र्ज बनता था कि हम उनकी आवाज़ बन के सेंटर में जाएं, ठीक है ना। वो हमको ऐसा महसूस हुआ
हमने लोकल जहाँ हमारे जो प्रदेश प्रधान जी हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, जो हमारे संघ के अधिकारी हैं, हमने उनसे सबसे बात की, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और किसान ऐसे महसूस कर रहे हैं कि पंजाब की बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो हमारी ज़मीन ने हमको ये कहा कि आप निकलो बाहर और ये बात सेंटर तक पहुंचाओ। जो भी हमारे पंजाब के लीडर हैं उनको ये एक महसूस हो कि पंजाब के किसानों के साथ हमको खड़ा होना चाहिए। तो जी हमने आज उधर इस मौके भंडारी ने अनिल जोशी तो इलावा होर भी भाजपा लीडरां नूं लामबंद कर हाई कमान तक पहुंचण दी गल कही। भंडारी ने कहा कि लुधियाना सने सूबे दे होर भी कई हिस्सिਆਂ ਤੋਂ भाजपा कारकुन उन्हां दे संपर्क विच ने। ਉਹ एक टीम बना के हाई कमान नाल मुलाकात करनगे ते किसानां दा मुद्दा हाई कमान सामने रखणगे। नहीं जी, अनिल जोशी जी ने पहले जो 3-4 दिन पहले उन्होंने ये पंजाब के जो आम आवाम की बात थी, पंजाब के जो बीजेपी के कार्यकर्ता की आवाज़ थी, उन्होंने ये उजागर किया। तो ठीक है, हमारे मन को भी उनकी जो बात अपील की, और हमारे साथ कुछ लोग कल लुधियाना से भी जुड़े हैं। तो हम एक पूरी टीम बना के केंद्र के साथ हमारी ये कोशिश रहेगी कि पंजाब के जो किसानों की आवाज़ है, जो फैसला पंजाब का करना केंद्र सरकार ने या हमारी केंद्र लीडरशिप ने, वो जल्दी हो। और जो पंजाब का जो हमारा आर्थिक भाईचारा है, जो हमारी सामाजिक भाईचारा है, जो हमारा बीजेपी का ग्राफ डाउन हो रहा है, उसको संभालने में हम कामयाब हो सकें। ये तो गवर्नमेंट के साथ बात हो गई आपकी ना, इसके अलावा किसानों को क्या मैसेज देंगे अपनी तरफ से? नहीं, किसानों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी थोड़ा लिबरल हुए, और केंद्र सरकार भी, जैसे पहले 11 दौर की बात चली है, ठीक है ना, तो अब जो उन्होंने किसानों ने खुद एक लेटर लिखी है प्रधानमंत्री साहब को, ठीक है, तो हमारी यही प्रार्थना है कि किसानों से भी आप भी जिद मत करो, और केंद्र सरकार भी उनके साथ सहानुभूति में बैठ के उनके साथ बात करके कोई ये पंजाब का जो मसला है उसको हम निपटाने में कामयाब सकें। जदों मीडिया ने सवाल किया कि जेकर हाई कमान ना मन्नी तां बाकी लीडर की करनगे, तां भंडारी ने की कुछ कहा, देखो। नहीं, हम तो पहले आपको बोल रहे हैं जी, हम पहले पंजाबी हैं जी। हम पहले जो पंजाब की कहीं भी पंजाब बीजेपी का नुकसान हो रहा है, या पंजाब के जो हमारा सामाजिक भाईचारा उसका नुकसान हो रहा है, या पंजाब का जो हमारा आर्थिक भाईचारा उसका नुकसान हो रहा है, तो हम तो उसकी बात जोर शोर से अपने हाईकमान के पास उठाएंगे ताकि इसका प्रॉपर तरीके से समाधान हो सके। और अगर पार्टी इस बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस बारे में नहीं कोई सोल्यूशन निकालती, तो फिर आप जो है वो बीजेपी के साथ ही रहोगे आने वाले इलेक्शन में, कि आप फिर अपना कोई अलग से स्टैंड? नहीं, देखो, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये हमारा इखलाक बनता है, हमारा धर्म बनता है कि जो पार्टी का नफ़ा नुकसान है वो पार्टी हाईकमान को हम जरूर बताएं। उसमें हमारा निजी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हमने पार्टी के लिए इतना काम किया, 40 साल से हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना, अगर पार्टी का हमारा नुकसान हो रहा है, किसी वजह से भी हो रहा है, तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपने हाईकमान को उसके प्रति आगाह कराएं कि ये नुकसान हमारे स्टेट के लिए, हमारी पार्टी के लिए ये बहुत घातक सिद्ध होगा। उधर जदों पंजाब भाजपा 'ਚ वध रही बगावत बारे पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा नाल गलबात की गई तो उन्होंने गोलमोल कर मीडिया नूं सवालों के जवाब दिते। व्यक्तिगत काम हो सकता किसी वेले भी किसी ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। पर अनिल जोशी एक रोष बड़ा जता रहे हैं, कारण की वो कहते जी कि पंजाब इकाई खास करके तुसी प्रधान हो, पंजाब प्रधान हो बीजेपी दे, पर तुसी सेंटर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। 11 बार गलबात हुई है, कितने कहते हुई है? नहीं वो कह रहे हैं कि अरे बात सुनिए, आप प्रश्न करिए उसके बाद बात सुनिए जी। 11 बार किसान नेतावां नाल गलबात हुई है, तो क्या पंजाब दे यूनिट की सक्रियता के बिना हुई है? सोम प्रकाश जी उत्थे लगातार उन्होंने वार्तावां का हिस्सा बने, क्या वो पंजाब तो नहीं है? सुरजीत जैनी और हरजीत ग्रेवाल 1.5 महीना दिल्ली के अंदर रहे, क्या वो पंजाब यूनिट का हिस्सा नहीं है? इस करके अपने किसी भी नेता नूं पार्टी नाल गलबात करने लई मीडिया या समाचार पत्रों का सहारा लैण की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोई भी अपनी गल है रखनी है तो पार्टी नाल सीधे तौर पर रखन, पार्टी उन्होंने शंकावां का निवारण करे। पर वो कहते पार्टी सुनवाई कोई नहीं, मैं तो बहुत बड़ी गल रखी है।
ऐसा है कि बीजेपी दूसरे सब दलों तो अलग है। ये वो पार्टी है ਜਿਹੜੀ कोई बीमार हो जाए ना तो भी महीने 'ਚ 4 ਵਾਰੀ हाल पुछती है। और इत्थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नूं मिलण लई समय नहीं लेना पैंदा। और इस साडा नेतृत्व इतना जबरदस्त है कि हफ्ते के अंदर JP नड्डा जी पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सैकटरी साडे प्रभारी रोज़ की रिपोर्टिंग जानकारी पार्टी को प्राप्त करते रहते हैं। इस करके व्यक्तिगत उन्हों का कोई हैगी है गल तो उन्होंने दस देनी चाहिए है। 7 महीने किसानां दी मौत हो चुकी है, उत्थे कोई गलबात नहीं करती। 7 महीने नजर आ रहे बीजेपी 7 महीने 7 महीने हो चुके हैं, किसान उत्थे बैठे ने, काफी बड़ी गिनती में किसानां दी मौत करिए हो चुकी है। तुसी दसो किसानां दी गलबात सुननी चाहिए नहीं। का 11 बार एक मिनट एक प्रश्न करना 11 बार किसानां दी गलबात सुनी, ठीक है। लास्ट प्रपोजल जिहड़ा केंद्र सरकार द्वारा गया की प्रपोजल सी 1.5 साल असी कानून लागू नहीं करते, 5 मैंबरी कमेटी बना देने उहदे च सहमति बनेगी, उस तो बाद लागू करेंगे। फिर अंदोलन च की बचा, फिर किहड़ियां ताकतां जिन्हां ने उल्टा प्रश्न है, फिर किहड़ियां ताकतां ने जिन्हां ने अंदोलन समाप्त नहीं होंदा। तुसीं साडे कोलों तो प्रश्न कर लेंदे हो ना। मेरा ये कहना है एक निर्भीक पत्रकार के नाते केंद्र सरकार इस तो ज़्यादा की कह सकती है, लेकिन कोई भी वार्ता शर्तों के आधार पर नहीं होंगी। वार्ता खुले मन नाल होंदी है, खुले तरीके नाल होंदी है कि आओ जी अगर किसान का हित उद्देश्य है तो उत्थे बैठ के टेबल से बैठ के गलबात के जरिए ना मसले नूं हल करना चाहिए। अनिल जोशी नाल भी वार्ता शुरू होएगी खुले मन की, क्योंकि तुसीं वार्ता का सुनेहा तो दे रहे हो, पर अनिल जोशी नाल हाले तक कोई वार्ता नहीं हुई तो वो लगातार पंजाब इकाई के सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा है वो उन्होंने अगर कोई दिक्कत है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म से गल करन, समाचार पत्रों ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। पिछले दिनी भारतीय किसान यूनियन के बुलारे ते संयुक्त किसान मोर्चे के मैंबर राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी नाल मुलाकात की सी, जिस तो बाद कई तरह दीयां टिप्पणियां ते कंसोहां सोशल मीडिया ते आम हो गईयां, जिस ते राकेश टिकैत ने स्पष्टीकरण दिता है। टिकैत ने कहा कि वो ममता नाल इसलिए मुलाकात करन गए सन ताकि वो किसानां नूं समर्थन दे सकन। इस मौके उन्हां सारियां राजनीतिक पार्टियां नूं अपील की कि सारे किसानां वल्लों दिते गए प्रोग्रामां दा समर्थन करन तां जो सरकार ते दबाव बन सके। टिकैत ने कहा कि केंद्र ते दबाव बनाउण लई विरोधी धिर दा मजबूत होना भी लाजमी है, जिस दे चलदे उन्हां दी कोशिश है कि विरोधी धिर नूं तगड़ा कीता जावे। इस मौके उन्हां ममता बैनर्जी दे दिल्ली आउण ते भी किसानी संघर्ष शामिल होण दी गल कही। तो मुलाकात तो एक चुने हुई मुख्यमंत्री से कर सकते हैं, वहाँ के किसानों के प्रॉब्लम के संबंध में, वहाँ पे किसानों को कैसे और फ़ायदा दे सकते हैं उसके संबंध में, वहाँ की क्या पॉलिसी है उसके संबंध में, और नई पॉलिसी और कैसे वहाँ पर लागू हो जिससे वहाँ के किसान को फ़ायदा हो, वहाँ के जो आम आदमी है उसको फ़ायदा हो, वहाँ के जो फिशरीज का किसान है उसको फ़ायदा हो, पोल्ट्री फार्म के किसानों को फ़ायदा हो, जो वहाँ का वेजिटेबल्स का किसान है उसको फ़ायदा हो, क्योंकि वहाँ के पे कई तरह के किसान हैं और ज़्यादातर वहाँ पे छोटा किसान वहाँ पे है, उसको कैसे फ़ायदा होगा इस संबंध में वहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत करी है। और आने वाले टाइम पे और जगह भी ये बातचीत होगी, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का जो वो है वो सब जगह मुख्यमंत्री से बातचीत करता है, उनकी पॉलिसी पर बातचीत करता है। तो भारतीय किसान यूनियन के उस पर ये बातचीत हुई है और वहाँ की चुनी हुई मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। आखिर आंदोलन को किस तरह से
इसका लाभ मिलेगा, लोग ये भी काफ़ी जानना चाहते हैं कि जैसे बंगाल है, बंगाल में आंदोलन कैसे मजबूत हो, या विपक्ष की क्या भूमिका है, इस बात को लेकर भी कोई बात आपकी उनसे हुई है? बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी मुख्यमंत्री हमारे इस विचारधारा से सहमत होंगे, जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, हम उन सब मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और हम पूरा सपोर्ट इस आंदोलन को देंगे जो दिल्ली में चला हुआ है। 3 काले कानून वापसी हो, MSP पे कानून बने, जो दिल्ली में 7 महीने से किसान बैठे हैं उनकी बातचीत को सुना जाए। इन सब चीज़ों पे उन्होंने बातचीत के लिए कहा है। और वो जब दिल्ली में आएगी तो उनका ये भी है कि हम दिल्ली में आए तो हम जो आपका मोर्चा है वहाँ पे भी हम जाएं, आपके मंच पे नहीं, हमको कहीं दूसरी जगह मंच से अलग कोई आप जगह दे दो, हम हमसे अपनी बात कह रहे हैं। ये भी बात उन्होंने कही है। जैसे संयुक्त मोर्चा ने एक अभियान चलाया जिसके आप भी एक प्रमुख अगुवा थे, बंगाल में कैंपेनिंग की, संयुक्त मोर्चा के खर्च पर सब कुछ किया गया, किसी होटल या उसमें ना जाकर आप लोग गुरुद्वारे में रुके। इस बार भी आप वहाँ के गुरुद्वारे में रुके थे। पूर्णतः समर्पण भावना से आपने वहाँ पे एक अभियान चलाया और कहीं ना कहीं उसको ममता बनर्जी को उसका लाभ मिला। तो क्या इसका धन्यवाद करने के लिए ममता बनर्जी आएंगी इन मोर्चों पर? आएंगी। उन्होंने कहा कि मुझे जो मोर्चा था उसका समर्थन मिला, जो वहाँ के लोग थे उनका समर्थन मिला है और बहुत किसान वहाँ पे आए, लीडर वहाँ पे बहुत गए, तो उन्होंने उन सब का धन्यवाद करा है। और उन्होंने कहा कि जब हम दिल्ली आएंगे, जब कोविड ख़त्म हो जाएगा, वो वहाँ पे मीटिंगें करेंगी, मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगी। और अभी वे विजुअल प्रोग्राम करके ये कहा है उन्होंने कि हम बातचीत करेंगे वहाँ से, कलकत्ते से ही अपने वहाँ से भी बातचीत करने की उन्होंने बातचीत करी है। और जब वो कोविड ख़त्म हो जाएगा तो दिल्ली में आके उन्होंने बातचीत करने की बात करी है। ये भी कहा कि सरकार को हम इस बारे में अवगत कराएंगे कि इनका जो मामला है, इस मामले का समाधान सरकार जल्दी से जल्दी करे। तो अगर एक मोर्चा ऐसा बनता है तो ये सरकार के खिलाफ एक अभियान कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठा होकर अगर एक राजनीतिक अभियान छेड़ते हैं तो उसे भी निश्चित रूप से किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी, आपका मानना है? नहीं, मजबूती तो मिलती है क्योंकि देश में विपक्ष कमज़ोर है। अगर देश में विपक्ष इकट्ठा होकर और लड़ाई लड़ेगा तो उससे ताकत तो मिलेगी इस आंदोलन को। और सरकारों को, क्योंकि विपक्ष की बात सरकारों को माननी पड़ती है, विपक्ष जब भी मजबूत होता है तो अपनी बात वो मजबूती से रखता है। और पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्ष इकट्ठा होगा तो उससे ताकत तो मिलेगी। जिस तरह से आज हर विपक्षी पार्टी आपका सहयोग और साथ देने के लिए, समर्थन करने के लिए चिट्ठी जारी करती है, आपसे मिलना चाहती है, संयुक्त मोर्चा के संपर्क में रहना चाहती है। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। बंगाल के कोलकाता च जयपाल भुल्लर का एनकाउंटर किया गया। जयपाल भुल्लर की पुलिस नूं लंबे समय तो भाल सी, जिसनूं पुलिस ने साथियों सने कोलकाता जा घेरिया ते एनकाउंटर कर मौत के घाट उतार दिता। जिस तो बाद जयपाल भुल्लर की मृतक देह उसके पिंड पहुंची तो पिंड च मातम छा गया। परिवार के सके संबंधियों ने पुलिस वालों किए गए एनकाउंटर का विरोध किया है। जयपाल भुल्लर के पिता ने कहा कि पुलिस ने झूठा मुकाबला बनाया है। जेकर पुलिस चाहती तो जयपाल भुल्लर नूं फड़िया जा सकता सी, पर पुलिस ने उसका फेक एनकाउंटर कर दिता।
ਪਰਿਵਾਰ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮਾੜੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਫਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲਿੰਕ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਈਓ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਐਸਐਸਪੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਈ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੀੜਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅਸਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਉਹ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 100 ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਦਲੀਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਅਪੀਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। 10 ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਤੇ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।